औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बारे में। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में हमने जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में पढ़ा चैप्टर 10 में, तो उसमें था कि हम एक पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन मीन को कंपेयर करते थे किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू के साथ। उसके बाद चैप्टर 11 में हमने पढ़ा, यानी कि जो चैप्टर 10 में हमारा था कि म्यू इज इक्वल टू सम वैल्यू, फॉर एग्जांपल म्यू नॉट, ऐसा था। इसको हमने कंपेयर किया। उसके बाद चैप्टर 11 में हमने पढ़ा कि फॉर एग्जांपल म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2, इसको हमने चेक किया। अब हम जो जा रहे हैं वो दो से ज्यादा पॉपुलेशन मीन्स को आपस में कंपेयर करते हैं। दो से ज्यादा पॉपुलेशन मीन्स को आपस में कंपेयर करते हैं। इस टेस्ट करने के प्रोसीजर को हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बारे में एक चीज जो हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, जो दो पॉपुलेशन वेरिएंसेस को आपस में कंपेयर करना। दो पॉपुलेशन वेरिएंसेस को आपस में कंपेयर करने के लिए एफ डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करते हैं, और उसका फार्मूला है एफ इज इक्वल टू S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर। ये वाला फार्मूला आप यहाँ देख सकते हैं, S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर, और H0 और H1 आपका ये होता है सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, और H1 है सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। ये हमने पिछले चैप्टर में जो दो पॉपुलेशन मीन्स को कंपेयर करने के दौरान लिवीन्स टेस्ट पढ़ा था, वो एक्चुअली इसी के बारे में था। ये इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड और इक्वल वेरिएंसेस नॉट अज्यूम्ड, ये दूसरी चीज, ये दोनों हमारे टेस्टिंग नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में शामिल थे, और उसको हमने एफ स्टैटिस्टिक के जरिए से स्टडी किया था और एफ की पी वैल्यू देखी थी, और उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि हमने कौन सा टी टेस्ट लगाना है। तो एफ जो टेस्ट है और इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस का जो टेस्ट है वो हम वहां कर चुके हैं, इसलिए इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अब हम जाएंगे पॉपुलेशन जो मीन्स हैं, दो से ज्यादा जब आपस में पॉपुलेशन मीन्स हो तो उनको कैसे कंपेयर करते हैं। एनोवा, इसको हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बोलते हैं। ये उसकी कुछ उसने अजम्पशंस दी हुई है। द पॉपुलेशंस फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पहली अजम्पशन है। आपके पास चार पॉपुलेशंस हैं, तो चारों की चारों पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करनी चाहिए। पॉपुलेशंस हैव इक्वल स्टैंडर्ड डेविएशंस, आपकी जो पॉपुलेशंस हैं, चार पॉपुलेशंस हैं, तो चारों की स्टैंडर्ड डेविएशंस आपस में इक्वल हैं, इक्वलिटी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस। और तीसरी है पॉपुलेशंस आर इंडिपेंडेंट, और वो चारों की चारों पॉपुलेशंस आपस में इंडिपेंडेंट हैं। तो जितनी भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होंगी वो सारी की सारी पॉपुलेशन जो होंगी वो आपस में इंडिपेंडेंट होंगी। तीन अजम्पशंस हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को यूज करने के लिए। अगर ये तीनों अजम्पशंस फुलफिल करती हूँ तो हम उसके बाद अनोवा जो अप्लाई करते हैं। अगर वो ये तीनों अजम्पशंस फुलफिल ना करती हूँ तो हम अनोवा को अप्लाई नहीं करते। अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। अब ये एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 9 आप देखते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 9 इसलिए ले रहा हूं कि हमारे पास एंड पर इसके जो रिजल्ट्स भी उन्होंने दिए हुए हैं, ताकि आप वो भी देख सको, को कमी ज्यादती है तो वो भी चेक कर सको। तो क्वेश्चन 9 है, अ रियल एस्टेट डेवलपर इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन अ शॉपिंग मॉल ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अटलांटा जॉर्जिया। 3 parcels of land are being evaluated. Of particular importance is the income in the area surrounding the proposed mall. A random sample of 4 families is selected near each proposed mall. Following are the sample results. अच्छा, ये चार जो उन्होंने फैमिलीज ली हैं, हर एरिया के नजदीक 3 एरियाज हैं उनके पास। तीनों एरियाज को उन्होंने चेक करना है कि क्या उनकी जो परचेजिंग पावर जो है उन लोगों की कैसी है, वगैरह वगैरह। At the 0.05 significance level, can the developer conclude there is a difference in the mean income? वो जो चारों की चारों फैमिलीज हैं, तीनों के तीनों एरियाज में जो फैमिलीज हैं उनकी जो इनकम है, मीन इनकम, उसके अंदर डिफरेंस है कि नहीं है। ये एक्चुअली उन्हें टेस्ट करना है। यूज द यूजुअल 5 स्टेप हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर। तो हमारे पास प्रोसीजर वही होता है जो 5 स्टेप हमने चैप्टर 10 में किए थे। पहले नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बाद अल्फा की वैल्यू, उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन सी लगेगी। 3 स्टेप हुए। चौथे में हम डिसीजन रूल बनाते हैं। डिसीजन रूल बनाकर हम वैल्यूज दोनों कैलकुलेट करते हैं, टेबल वैल्यू भी और कैलकुलेटेड वैल्यू भी, और उनको कंपेयर करके
उनकी बेस पर जो है कंक्लूजन का 5वां स्टेप जो है वो हम कंप्लीट करते हैं। तो वो 5 स्टेप, अब यहाँ जो कि हम स्पेसिस पे कर रहे हैं, तो हमारे पास पहले 2 स्टेप होते हैं, नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनता है, उसके बाद आपका बन जाता है अल्फा की वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद आप उसको उस पे रन करते हैं एसपीएसएस पर, और जो रिजल्ट्स आते हैं पी वैल्यू आती है, पी वैल्यू के बेस पर आप डिसीजन लेते हैं। तो वो 5 के 5 स्टेप किसी और वे में यहाँ पर होते हैं। पहला स्टेप तो नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस बन गया। यहाँ पर आप देखें हमारा नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनेगा, एच नॉट जो है, एच नॉट होगा कि 3 एरियाज हमारे पास है, साउथविक एरिया, फ्रैंकलिन पार्क और ओल्ड ऑर्चर्ड। तो मैं इसको अगर पहले को पॉपुलेशन 1 बोल दूं, दूसरे को पॉपुलेशन 2 और तीसरे को पॉपुलेशन 3 बोल दूं, तो μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3। तो ये हमारा एच नॉट बनेगा। और H1 क्या बनेगा, ऑल मीन्स आर नॉट इक्वल, ऑल मीन्स आर नॉट इक्वल। तो ये हमारा H1 बनता है। अच्छा, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है अल्फा का, अल्फा की वैल्यू से दे दी है 0.05। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक, वो हम अनोवा लगा रहे हैं, अनोवा में एफ टेस्ट लगता है। चौथा स्टेप डिसीजन रूल है, और डिसीजन रूल हमारा क्या है कि पी वैल्यू रिजेक्ट एच नॉट इफ पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा। पी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो रिजल्ट क्या है, डिसीजन रूल क्या होगा, रिजेक्ट एच नॉट इफ पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा। अच्छा, जो अब हमने पी वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसकी, और उसके बाद हम डिसीजन ले लेंगे। अच्छा, पी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा। उसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है एफ टेस्ट वो भी कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद उसकी पी वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। अब हम वो मैनुअली चूंकि नहीं करेंगे, हम करेंगे हाइपोस के जरिए से, एसपीएसएस के जरिए से। तो सबसे पहले उसका हमने डाटा एंटर करना है। एसपीएसएस को खोला हमने, यहाँ पर मैं राइट क्लिक, ये न्यू में जाकर न्यू में डाटा क्लिक किया, नई फाइल खुल गई। इस फाइल में वेरिएबल व्यू में गया और वेरिएबल का नाम रखा। अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल के जो है 2 नाम आएंगे। एक तो आएगा इनकम, इनकम जो है उसने $1000 में दी हुई है, एक तो इनकम है। और दूसरा वेरिएबल होगा जो ग्रुपिंग वेरिएबल, जिसको हम यहाँ फैक्टर बोलते हैं, वो एरिया। 3 एरियाज हमारे पास। पहला वेरिएबल बनाते हैं एरिया, दूसरा वेरिएबल है इनकम। इसको मैं सेव करता हूं। क्वेश्चन जो है हमारे पास है चैप्टर 12 का क्वेश्चन 9, मैंने सेव कर लिया। अच्छा, एरिया जो है, एरिया एक नॉमिनल वेरिएबल होता है, उसका मेजरमेंट आएगी नॉमिनल। और जो इनकम है वो स्केल वेरिएबल है, तो उसका हम मेजरमेंट लेवल देंगे स्केल। यहाँ लेबल्स भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ मिसिंग ये जो वैल्यूज है, वैल्यूज में हमने तीनों एरियाज का नाम देना है। पहले 1 लिखा और उसका नाम दे दिया हमने साउथविक एरिया। मैं इसको ऐसे लिखता हूं और ऐड किया। उसके बाद सेकंड है हमारे पास फ्रैंकलिन पार्क, एफपी मैंने लिखा, इसको ऐड किया। और तीसरा है ओल्ड ऑर्चर्ड, ओ का मैंने लिखा ओ और ऐड किया। तीनों हमारे पास आ गए। जैसे अब डाटा व्यू में जाकर हमने डाटा एंटर करना है। तो पहला जो है हमारे पास 1 1 1 4 वैल्यूज है 1 1। अच्छा, यहाँ पे 1.00 जो आ रहा है, मैं इसको 00 खत्म करता हूँ। एरिया में जाकर ये डेसिमल्स को मैंने 0 कर दिया। अब यहाँ पर वो भी 1 1 आ गया। उसके बाद 4 2 2 आएंगे, उसके बाद 4 3 3 आएंगे। ये हमारा ग्रुपिंग वेरिएबल है, ये पूरा हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं, हमने वो वाली वैल्यूज जो है वो लेकर आनी है, 64 68 70 और 60। तो यहाँ से वैल्यूज लिखता हूँ, 64 68 70 60। अब 2 के सामने 74 71, 3 के सामने 75 80 अप टू 78। ये हमने वैल्यूज एंटर कर ली। अब यहाँ पर भी अगर आप देखें, अगर ये डेसिमल जो पॉइंट हमारा है 0.00, ये वैसे आ रहा है, इसको भी हम चाहें तो खत्म कर सकते हैं यहाँ से। ये जो डेसिमल्स में जाके 0 कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया एरिया और इनकम, ये आ गया। अब हमारे पास इसको मैंने सेव भी कर लिया। एनालाइज में गया,
कंपेयर मीन्स में और वन वे एनोवा। वन वे एनोवा में क्या है, डिपेंडेंट लिस्ट जो है हमारे पास इनकम है, एक ही वेरिएबल है, और फैक्टर क्या है एरिया, हमने यहाँ पर फैक्टर में एरिया में ले गए। अच्छा यहाँ पर उसके बाद ये डिफरेंट हमारे पास एक चीजें भी हैं, कंट्रास्ट है, पोस्ट हॉक, ऑप्शंस, बूटस्ट्रैप। ये पोस्ट हॉक जो है आपके रेलिवेंट है, अगर हमारे पास सिग्निफिकेंट डिफरेंस आए तो फिर हम उसके बाद ना दो दो का आपस में मुकाबला करते हैं, दो दो को चेक करते हैं, जैसे हमने टी टेस्ट में किया था, μ1 इज इक्वल टू μ2, फिर μ1 μ3, फिर μ2 μ3। एनालाइज में गया कंपेयर मीन्स, यहाँ पर हम चले गए वन वे एनोवा। हमने वन सैंपल टी टेस्ट और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कर लिया था, ये इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट समरी और पेड सैंपल टी टेस्ट हमने नहीं किया। वन वे एनोवा, आज हम वन वे एनोवा कर रहे हैं। वन वे एनोवा में सबसे पहले ये डिपेंडेंट लिस्ट है, डिपेंडेंट में हम वेरिएबल वो लेकर आते हैं जिनको हमने कंपेयर करना है, ये इनकम है, और फैक्टर हमारा है ये एरिया। जो तीन लोग तीन एरियाज हैं उनकी बेस पर हमने इनकम को देखना है कि वो डिफरेंट है कि नहीं। तो ये एरिया है, हम इसको ओके करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इससे पहले ये भी देख लें कंट्रास्ट, पोस्ट हॉक, ऑप्शंस और बूटस्ट्रैप। तो पोस्ट हॉक को एक चीज है रेलिवेंट है आपके, अगर हमारे पास जो उनकी वैल्यूज डिफरेंट सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाए तो फिर हम पोस्ट हॉक को यूज करते हैं। फिलहाल हम इसको नहीं यूज करते, बाद में देखेंगे। ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शंस में आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लेनी हो, होमोजेनिटी ऑफ वेरियस टेस्ट जो है वो अभी हम बात कर रहे हैं, इक्वल वेरिएंसेस वाला, तो ये मीन्स प्लॉट, ये चीजें हैं डिफरेंट, हमें इनकी जरूरत नहीं है, हम इसको छोड़ रहे हैं फिलहाल। मैं ओके किया, ओके किया तो ये रिजल्ट आ गया। रिजल्ट क्या आया है जी, एनोवा सम ऑफ स्केयर्स, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मीन स्केयर एफ और सिग। सिग पी वैल्यू को बोलते हैं, पी वैल्यूज की। तो अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास दो सम ऑफ स्केयर्स हैं, एक बिटवीन ग्रुप्स और विद इन ग्रुप्स। ये दो मेन इंपॉर्टेंट है, 275 6.5 और 87.75, और इन दोनों को सम किया टोटल आ गया 364.25। ये वेरिएशन जो है उसको मेजर करता है। फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है बिटवीन ग्रुप्स, हमारे पास टोटल 3 ग्रुप्स थे तो 3 - 1 2 डिग्रीज फ्रीडम आ गया। और विद इन ग्रुप्स जो है ये टोटल जो हमारे पास होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 है, माइनस जो है नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स उसको हम बोलते हैं 9, 12 - 3 9 आ गया, और दोनों को जमा किया तो 11 आ गया। तो उसके बाद ये सम ऑफ मीन स्केयर जो है 276.5 को डिवाइड किया 2 से तो 138.250 आ गया। 87.75 को डिवाइड किया 9 से तो 9.750 आ गया। तो ये मीन स्केयर, ये S1 स्केयर है, ये S2 स्केयर है। अब S1 स्केयर को S2 स्केयर से डिवाइड करेंगे तो F आ गया 14.179, और F के लिए टेबल से उसने देखी है वैल्यू, उसकी पी वैल्यू निकाली है, वो आ गई 0.002। अब 0.002 जो हमारी अल्फा से छोटी है, तो जब अल्फा से छोटी हो तो हम H0 को रिजेक्ट कर देते हैं। H0 हमारा क्या था, H0 था इक्वल, तीनों मीन आपस में इक्वल हैं, और H1 क्या है कि ऑल मीन्स आपस में इक्वल नहीं है। हो सकता है μ1 μ2 के बराबर ना हो, या μ3 डिफरेंट हो, या μ1 तीनों से डिफरेंट हो, तो कोई भी डिफरेंट हो सकता है। तो इसमें अब ये हमने H0 अल्फा की वैल्यू, पी वैल्यू अल्फा से कम आ गई, इसलिए हमने H0 प्रोजेक्ट करके H1 को एक्सेप्ट कर लिया। तो इसका मतलब है कि तीनों मीन्स आपस में बराबर नहीं है, यानी कि तीनों एरियाज की पॉपुलेशन, जो तीनों एरियाज की जो मीन इनकम है लोगों की वो बराबर नहीं है, तीनों की आपस में जो मीन इनकम है वो डिफरेंट है। अब हम इससे अगले स्टेप पर अगर जाएं, हम देखना चाहते हैं कौन कौन सी डिफरेंट है। मैं दोबारा रन करता हूँ एनालाइज में जाकर, कंपेयर मीन्स में गया और वन वे एनोवा, वन वे एनोवा में जाकर ये पोस्ट हॉक टेस्ट जो है, पोस्ट हॉक ये टेस्ट हम लगा के देखते हैं। ये LSD, बोनफेरोनी और बहुत सारे जो है दिए हुए हैं, इनमें से आप जो मर्जी यूज कर सकते हैं, उसके डिफरेंट जो है लॉजिक्स भी हो सकती हैं, हमें इन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आमतौर पे हम LSD और टकी और ये बोनफेरोनी, ये 3 ज्यादातर लोग यूज करते हैं। मैं टकी टेस्ट को यूज करता हूँ। टकी टेस्ट को चेक कर दिया और सिंपली हमने कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पे अल्फा भी उसने नीचे दिया हुआ, सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 वही है, कंटिन्यू करके मैंने ओके किया। अब अनोवा के साथ साथ उसने मल्टीपल कंपैरिजन भी कर दिए, 3 कंपैरिजन किए उसने। SA का कंपैरिजन FP के साथ और OO के साथ, फिर FP का
एस ए और डबल ओ के साथ, फिर डबल ओ का एस ए और एफ पी के साथ। तो तीनों कंपैरिजन किए। पहला कंपैरिजन जब उसने किया, यहाँ पे उसने वो टी टेस्ट की तरीके पर वो कंपैरिजन करता है दो दो को आपस में। ये उसने मीन डिफरेंस, उसका जो भी क्राइटेरिया है हम उसकी तरफ नहीं जाते, हम डायरेक्ट पी वैल्यू पर जाते हैं। ये देखें, एस ए का डिफरेंस एफ पी के साथ पी वैल्यू 0.08। एस ए और एफ पी आपस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है। क्यों? पी वैल्यू अल्फा से बड़ी है। तो हमने एच नॉट को एक्सेप्ट कर लिया, μ1 इज इक्वल टू μ2। उसके बाद एस ए का μ1 का μ3 के साथ कंपैरिजन किया तो पी वैल्यू है जी 0.001। तो इसका मतलब हुआ एस ए और डबल ओ के लोगों की जो मीन इनकम है उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, यानी कि H1 एक्सेप्ट हो गया। क्यों? पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, तो एच नॉट हमने रिजेक्ट कर दिया। एच नॉट क्या था? μ1 इज इक्वल टू μ3। हमने यहाँ पे μ1 और μ3 को कंपेयर कर रहे हैं। डबल ओ जो μ3 है और एस ए का μ1 है, तो μ1 और μ3 को कंपेयर किया, पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, तो एच नॉट रिजेक्ट हो गया। तो μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, जो μ3 जो हमारा H1 है वो एक्सेप्ट हो गया। इसका मतलब है एस ए और डबल ओ के लोगों की जो मीन इनकम है उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। उसके बाद एफ पी को कंपेयर किया एस ए के साथ, वो ऊपर भी एस ए और एफ पी हो रहा था, यहाँ पे एफ पी और एस ए हो रहा है, तो वो सेम रिजल्ट आया, 0.08 उसकी पी वैल्यू है और उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। एफ पी और डबल ओ के साथ कंपेरिजन हुआ तो वो भी पी वैल्यू 0.05 से लेस है, तो हम कह सकते हैं कि उनका सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। और फिर डबल ओ का एस ए के साथ कंपेरिजन हुआ, वो पहले वाला जो पहले में एस ए और डबल ओ का था या डबल ओ और एस ए का है, तो उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस हुआ। और डबल ओ का एफ पी के साथ जो हम दूसरे नंबर पर भी कर रहे हैं तो वो 0.047 है, वो भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमें जो पता चल रहा है, एस ए और एफ पी का आपस में डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन एस ए का डबल ओ के साथ भी है और एफ पी का डबल ओ के साथ भी है। एस ए का एफ पी के साथ नहीं है सिग्निफिकेंट डिफरेंस, क्योंकि पी वैल्यू अल्फा से बड़ी है, लेकिन एस ए का डबल ओ के साथ भी है, एफ पी का डबल ओ के साथ भी है। यहाँ पर भी देख ले 0.047 है। तो ये तीन ग्रुप हमने जो कंपेयर किया, तो एक ग्रुप का डिफरेंस नहीं है एस ए और एफ पी का, एस ए और डबल ओ का भी है, एफ पी और डबल ओ का भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से डिफरेंट है। तो ये है पोस्ट हॉक टेस्ट, इसको हम बोलते हैं। तो ये हमारा तीनों जो हमारा अनोवा यहाँ पे हमने इस्तेमाल कर लिया, अनोवा के बाद पोस्ट हॉक टेस्ट भी यूज कर लिया, तो यहाँ पे हमने सारी चीजें क्लियर हो गई। तो सिंपली यही वाली बात है। दोबारा मैं एक दफा बताता हूँ, हमारे पास ये तीन एरियाज हैं जिनकी पॉपुलेशन मीन इनकम जो है, पॉपुलेशन की जो मीन इनकम है, वहां के लोगों की जो मीन इनकम है उसको आपस में कंपेयर करना है। तो μ1 μ2 μ3 हमने उसको बोला, और उसका H0 बना μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3, और H1 बना ऑल मीन्स आर नॉट इक्वल। उसके बाद हमने इसको डाटा जो है वो पुट किया एसपीएसएस के अंदर। एसपीएसएस के अंदर डाटा पुट करके उसमें हमने तीन ग्रुप्स थे, उन तीनों की जगह पर ग्रुप 1 की जगह पर 111 लिखा, 2 की जगह पर 222 लिखा, 3 की जगह पर 333 लिखा, और उसके सामने उनकी इनकम दे दी। ये उससे पहले वेरिएबल व्यू में जाके मैंने दोनों वेरिएबल क्रिएट किए थे, एरिया और इनकम। एरिया में यहाँ पर वैल्यूज में जाकर हमने तीन वैल्यूज एंटर की थी, 1 एसए है, 2 एफपी है और 3 डबल ओ है, तीनों एरियाज। और उसके बाद इनकम जो है हमारा स्केल वेरिएबल है, और ग्रुप्स जो है वो आपस में नॉमिनल वेरिएबल है। और डाटा व्यू में ये डाटा एंटर कर दिया, एनालाइज में जाके कंपेयर मीन्स में जाके वन वे नोवा किया, और डिपेंडेंट लिस्ट में इनकम की वेरिएबल ले आए और एरिया को फैक्टर में डाल दिया और ओके किया, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। और उसके बाद हमें पता चला वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, उसकी सिग्निफिकेंट डिफरेंस का पता चला 0.002 पी वैल्यू थी, इसलिए आपस में पता चला कि तीनों सिग्निफिकेंट डिफरेंस है उनका, यानी कि H1 एक्सेप्ट हुआ। उसके बाद हमने पोस्ट हॉक टेस्ट लगाया। पोस्ट हॉक टेस्ट जो है उसने हमें बताया कि हमारी जो तीन ग्रुप्स बनते थे, एसए और एफपी का 1, एसए और डबल ओ का 2 और एफपी और डबल ओ का 3, तो एसए और एफपी आपस में सिग्निफिकेंट डिफरेंट नहीं है, एसए और डबल ओ भी डिफरेंट है, एफपी और डबल ओ भी डिफरेंट है, दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।